आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमारे ऐसे महान नेता कुदरत ने हमको दिए हैं, और जब तक मोदी जी रहेगा भारत का झंडा दुनिया में नंबर 1 पर ऊपर ही उठता रहेगा। आज हमारा देश का प्रधानमंत्री जब विदेश की यात्रा के लिए चलता है तो शेर जब दिल्ली से निकलता है तो पूरी दुनिया में अलग जाग जाता है कि आज हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री फलानी कंट्री के लिए यात्रा पर निकल रहे हैं। कांग्रेस के नेता हैं, वो कहते हैं कि अतीक अहमद शहीद हुए हैं, आप क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, कांग्रेस के नेता तो बिल्कुल बौखलाए हुए हैं कि उनको काफ़ी दिन में सत्ता से उन्होंने बाहर का रास्ता देखा है। उनकी ज़िंदगी पूरी हुकूमत करते करते गई है, और उन्होंने जितने गुंडे मवाली माफिया लोग पाले हैं, और आज ऊपर वाले के क्या कहते हैं ना, लाठी में आवाज़ नहीं है लेकिन देर है अंधेर नहीं है। इन लोगों ने अपने वक्त में बहुत आतंक मचाया था, बहुत लोगों के साथ बुरा व्यवहार किया था। इन लोगों से लोग त्राही त्राही करके पनाह मांगते थे। उस टाइम ये इन लोगों के सामने लोग गिड़गिड़ाते थे, लेकिन इन्होंने अपनी तानाशाही चलाई थी और अपना पूरा गुंडागर्दी का राज किया था। लेकिन वक्त पलटते देर नहीं हुए, देश में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने। नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद हमारे यूपी सरकार में हमारे महाराज योगी आदित्यनाथ जी जो वहाँ के मुख्यमंत्री बने, और जहाँ मोदी और योगी है वहाँ तो हर नामुमकिन को मुमकिन किया जा सकता है। और आज जब गुंडों की धरपकड़ हो रही है, जब उनके साथ ये हो रहा, तो कांग्रेस के पास कोई चारा तो है नहीं। ये विपक्ष है जो कहता है कि भाई उनको भारत रत्न और वो दिया जाए, कहीं माफिया और गुंडों को कहीं भारत रत्न या अवार्ड दिया जाता है। हर क्या कह रहे हैं ना, कुदरत के घर में देर है अंधेर नहीं। इन लोगों ने जैसे किया था ऐसे ये लोग पा रहे हैं। मुसलमान तो बहुत हैं पूरे हिंदुस्तान में, मुसलमानों के लिए तो पूरी बीजेपी आरएसएस इज्जत भी करती है। एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद हैं, हमारे शाहनवाज जी हैं, नकवी जी हैं, हम भी हैं। सारे लोग जो मुसलमानों का मान सम्मान करते हैं। पूरे हमारे 56 कंट्री जो मुस्लिम कंट्री हैं वो सारे हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी का मान सम्मान करते हैं, और पूरा दुनिया वर्ल्ड जो है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री को चाहता है। लेकिन अब कांग्रेस को ये नज़र आ चुका है, कांग्रेस के जो दलालों को, कि आने वाले कई दशकों तक कांग्रेस का कोई नाम लेवा इस देश के अंदर नहीं है। तो ये कांग्रेसी बेचारे बौखलाए हुए हैं। इनको अभी यही पता नहीं है कि हमने किस नतीजे पे बोलना चाहिए, किसकी हमें बात करनी चाहिए। आज देश जो है आगे की ओर उन्नति कर रहा है, पूरी दुनिया में आज भारत का नाम है, हमारे प्रधानमंत्री का जो नाम है, ऐसे ही हमारे यूपी के आदित्यनाथ योगी जी का नाम है। और मैं तो ये कहूँगा, जैसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे अमित शाह जैसे आदरणीय योगी जी हैं, ऐसे महान राजनीतिक जो है देश में होने चाहिए। और हमारी तो उनके लिए जान भी हाजिर है। वो एकदम न्याय प्रणाली के साथ काम कर रहे हैं, वो किसी से द्वेष भावना की बात नहीं कर रहे। और ये लोग बौखलाए हुए हैं, जैसी करनी वैसी भरनी। जैसे इन्होंने बीज बोया है वो तो इनको काटना ही पड़ेगा। और अतीक अहमद कोई मुसलमानों का कोई सरबराह या कोई उनका मालिक नहीं है, वो कोई हमारा धर्म गुरु नहीं है। ऐसे माफिया बहुत लोग हैं, उन्होंने गलत काम किया तो आज उन्होंने गलत पाया है, और जो लोग अच्छे करेंगे वो अच्छे पाएंगे। इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की कोई बात नहीं है। ये देश की संस्कृति, हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी मिल के रहते हैं। और हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की एक ही शैली है, हमारा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे योगी जी हो, चाहे हमारे अमित शाह जी हो, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। हम सबको विश्वास के साथ लेके चल रहे हैं। आज देश तरक्की की ओर बढ़ रहा है। आने वाला 24 इनको पता है कि 24 में जो है बच्ची कुची जहां कांग्रेस या अन्य दलों की सरकार है, वहां से भी तुम्हारा सुपड़ा साफ हो जाएगा। एकमात्र हिंदुस्तान के अंदर भारतीय जनता पार्टी का कमल लहराएगा। उस चीज़ से ये लोग बिल्कुल पागल और व्याकुल और परेशान हुए पड़े हैं। ये अनाप शनाप कुछ भी बक सकते हैं, ये बिल्कुल अपने दिमाग का संतुलन खो चुके हैं। और हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बहुत सोच समझ के कदम रखते हैं। उनकी एक हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के ऊपर जितना हम फख्र करें, जितना गर्व करें, उतना ही कम है। आज हमारे देश का प्रधानमंत्री जब विदेश की यात्रा के लिए चलता है
तो शेर जब दिल्ली से निकलता है तो पूरी दुनिया में अलग जाग जाता है कि आज हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री फलानी कंट्री के लिए यात्रा पर निकल रहे हैं। तो इनके ज़माने में जब ये लोग जाते थे आते थे तो एक गली से दूसरी गली में भी पता नहीं चलता था कि ये सरकारें क्या कर रही हैं। तो अब इन लोगों पे वो चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही। देश की जनता जागरूक है, देश की जनता हमको अपार प्यार दे रही है। सारी देश की जनता जो है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह को और हमारे महान जो हमारे महाराज जी जो यूपी के जो मुख्यमंत्री है उनको सबको दिल से चाह रहे हैं। लोग ज़्यादा से ज़्यादा उनकी कदर कर रहे हैं। अब उनकी उनकी जो प्रशंसा है, जो उनका जो मान सम्मान बढ़ा है, वो चीज़ इन लोगों पे बर्दाश्त नहीं हो रही है। नहीं हो रही है। तो इसी बीच अखिलेश यादव कहते हैं कि गुंडा राज है, योगी जी से सरकार चल नहीं रही है और वैसे ही कहते हैं कि इस्तीफा दे देना चाहिए इनको। क्या गुंडा राज है? दिन दहाड़े किसी की हत्या हो जाती है। देखो जी, मैं बताऊं, अखिलेश यादव जी, आप अखिलेश यादव हुए और कांग्रेस में राहुल जी हुए, ये तो अभी बहुत बच्चे हैं, नासमझ हैं। इनको तो ये तो मुलायम सिंह की सरपति से उस टाइम मुख्यमंत्री इनको खिताब मिल चुका, लेकिन ये मुख्यमंत्री लायक है नहीं। लेकिन आज जनता ने जो है मुख्यमंत्री महाराज को बनाया है, देश का प्रधानमंत्री को चुना है, तो देश की जनता ने चुना है। अरे ये इस्तीफा तेरे मेरे कहने से थोड़ी होता। अगर देश की जनता चाहेगी तो हम अब 24 को चुनाव आ रहे हैं तो हमें बाहर का रास्ता दिखा देंगे। जब देश की जनता हमारे साथ है, देश की जनता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को चाहती है, आदरणीय हमारा आदित्यनाथ योगी जी को चाहती है, आदरणीय हमारे अमित शाह को चाहती है, तो देश की जनता इसका फैसला करेगी ना, किसको इस्तीफा देना किसको नहीं देना। तुम इस्तीफे की बात कर, तुम्हारा तो कोई नाम लेवा ही नहीं रहा। तुम तो पूरे देश में बिल्कुल कंगाल हो चुके हैं। तुम बिल्कुल अपना दिमाग का संतुलन खो चुके हो। तुम्हारा बस का कुछ नहीं है। तुम तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के लिए, अमित शाह जी के लिए और बीजेपी वालों के लिए तुमने तो अपने बैठ के हमारे लिए, हमारे हक में दुआ करनी चाहिए। और इस देश जो तरक्की के लिए जो आगे जा रहा, इसमें रोड़ा बनने की कोशिश ना करें। और हम फिर भी कह रहे हैं, ये हमारे आदित्य योगी नाथ जी ने नहीं कहा, जितने भी गुंडे माफिया उनको किसी भी कीमत पर आगे भी नहीं बख्शा जाएगा। और हमारे महाराज जी जो है बिल्कुल न्याय कर रहे हैं, न्याय की प्रणाली के साथ वो काम कर रहे हैं। अगर योगी नाथ जी अगर उनको मरवाना चाहता तो वो पहले ही मरवा देता। ये तो उनके जो और बहुत बड़े और उनके दो दुश्मन लग रहे हैं, उन लोगों ने उनकी हत्या की है। यहाँ में योगी जी का क्या कसूर है ना। वहाँ पुलिस सुरक्षा में वो लोग आए हैं। ये तो आम जनता जाने, योगी जी का इस मर्डर से कोई लेना देना नहीं है। योगी जी तो न्याय की बात करता है। और योगी जी हो, हमारे मोदी जी हो, हमारे अमित शाह जी हो, हमारी पार्टी के और शीर्ष नेतृत्व हो, हम देश में अमन चाहते हैं, भाईचारे को कायम रखना चाहते हैं। और आने वाली 24 तारीख में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से पूरे देश में सरकार बनेगी। और ये लोग तमाशा देखते रह जाएंगे। इनकी जहां थोड़ी बहुत जो सीटें हैं वो भी आने वाली 24 में उनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। ये लोग बिल्कुल बौखलाए हुए हैं। हम बिल्कुल न्याय प्रणाली पर हम भरोसा करते हैं। हम बिल्कुल ईमानदारी की हम राजनीति कर रहे हैं। अब उसमें चाहे अतीक अहमद आए, चाहे कोई हिंदू भाई आए, चाहे कोई सिख आए, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। इसमें कौम को नहीं घसीटना चाहिए। हम भी मुसलमान हैं। कोई अतीक अहमद का सर्टिफिकेट पर साइन करके दे देगा तो वही कोई मुसलमान थोड़ी है। मुसलमान तो उसके कारनामों से मुसलमान होता है। और ऊपर वाले के जिसका ईमान मजबूत है वो मुसलमान है। मैं फ़ख्र से कहता हूँ कि मैं मुसलमान हूँ। मैं फ़ख्र से कहता हूँ कि मैं अपने देश का राष्ट्रभक्त हूँ। हमें इससे किसी से कोई सबूत लेने की या सर्टिफिकेट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये जैसा मैं फिर भी बता रहा हूँ कि जैसा कोई करेगा, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, वैसा उसको भुगतना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। और हमारी सरकार जो है इस चीज़ पे बिल्कुल किसी से समझौता नहीं करती। जो जैसा मिलेगा वैसा पाएगा। अभी एक मौलाना बयान दे रहा था, मैं सुन रहा था, तो वहाँ एक 2 लड़कियों से बलात्कार हुआ था। और वो बलात्कारी जो उनके वो थे, वो जो उनके जो अपराधी थे, वो आज तक बचा रखे हैं। और उनके बदले में इन्होंने कोई रिक्शा चालक और गरीब लोगों को बंद करवाया था। उस टाइम इनकी निगाह से लोग डरते थे, तो वहाँ इनका संरक्षण अपना जो है गलत था। इनके कारनामे अच्छे होते तो आज ये दिन इनको नहीं भुगतने पड़ते। इनके पिछले जो कारनामे उनकी सज़ा इनको मिल रही है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय अमित शाह जी और माननीय हमारे योगी जी और हमारे माननीय हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर जी,
इनकी कार्यशैली पर तो कोई प्रश्न चिन्ह लगा ही नहीं सकता। इनसे ज़्यादा ना कोई ईमानदार है, ना कोई अच्छा है, ना कोई देश को और हुकूमत को चलाने वाले हैं। ये लोग देश के बहुत वफादार हैं। इन्होंने देश के लिए काम करना सीखा है। देखो नरेंद्र मोदी जी के ना आगे ना पीछे, ऐसे हमारे योगी जी के, ऐसे हमारे मनोहर लाल जी के, ये लोग देश के लिए करते हैं। देश की जनता को ये अपना भाई बहन परिवार मानते हैं। अपने हमारे मनोहर लाल खट्टर जी, वो ईमानदारी में पूरे देश में नंबर 1 है। वो कभी ज़िंदगी में पूरे प्रदेश की जनता को अपना परिवार मान के चलता है। कभी वे भेदभाव की राजनीति नहीं करता। मैं कहता हूं कि मैं मेवात क्षेत्र से रहता हूं, जिस मेवात क्षेत्र को लोग मिनी पाकिस्तान कहते हैं, वहां एक भी एमएलए कभी बीजेपी का नहीं जीता। फिर भी हमारे आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी जितना काम वो करनाल और पंचकुला और गुड़गांव में कराते हैं, उससे ज़्यादा वो मेवात में कराते हैं। ये हमारे बीजेपी के नेताओं की शैली है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में कोई भेदभाव नहीं करते। हमेशा जो कौमियत की राजनीति करी है वो कांग्रेस ने करी है, अन्य दलों ने करी है। हम लोग तो कौमियत की राजनीति को ख़त्म कर रहे हैं। हम तो सार्वजनिक सबको साथ लेकर चलने वाला काम कर रहे हैं और इसीलिए देश तरक्की की ओर बढ़ रहा है। अब वो चीज़ इन लोगों पे, विपक्ष वालों पे बर्दाश्त नहीं हो रही। इनको दिख रहा जैसे मछली पानी के बिना तड़फड़ाती है ना, अब ये लोग सतह के बिना तड़फड़ा रहे हैं और सतह इनको दिख नहीं रही हजारों कोस दूर तक। तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमारे ऐसे महान नेता कुदरत ने हमको दिए हैं। जब तक मोदी जी यहाँ बैठे हैं, हिंदुस्तान क्या दुनिया में कहीं औकात ना है जो हमारे मोदी जी का भारतीय जनता पार्टी के कोई मुकाबले में आ सके, कोई उनका बराबरी कर सके। मैं तो यही कहूँगा। और जब तक मोदी जी रहेगा, भारत का झंडा दुनिया में नंबर 1 पर ऊपर ही उठता रहेगा।